देखो स्टूडेंट, आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ ऑफ़र। ये काइंड्स मतलब मीन्स टाइप्स ऑफ ऑफ़र हैं। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलग होती है। ऑफ़र है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये ध्यान रखना, मिक्स ना कर देना कि मतलब ऑफ़र की टाइप्स में आप कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स ना लिख देना, या कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स में ऑफ़र की टाइप्स ना लिख लेना। वैसे नाम इनका ये उसकी स्टार्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। स्टार्टिंग जिसको जैसे हमने कल पढ़ा था कि ये फाउंडेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसके ये पार्ट्स मतलब इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं: एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर एंड कंटिन्यू ऑफर। जैसे इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है इनके ऑफ़र की टाइप्स, लेकिन फिर भी हम फटाफट से इनकी डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। एक्सप्रेस ऑफर: व्हेन द ऑफर एक्सप्रेसली communication the offer is said to be an express offer. The express communication of the offer may be made by spoken words, written words. जैसे एक्सप्रेस मीन्स उसको एक्सप्रेस करना, ऑफ़र को बोल के या लिख के उसको ऑफ़र देना, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेस ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र: व्हेन द ऑफर इज़ नो communicate expressly, an offer may be implied from the conduct of the parties, the circumstances of the case. जैसे implied है मतलब दो पार्टीज के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये इम्प्लाइड ऑफर होता है, जब वहाँ के सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए किसी केस के इम्प्लाइड ऑफर बन गया उनका। इसमें हम वही देखते हैं कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर अपने टैक्सी स्टैंड में खड़ा है तो उसका जो फिक्स प्राइस होगा वो एक ऑफ़र है कि अगर अपने कहीं जाना है तो मेरा पर किलोमीटर ये है, उसके लिए वो अलग से नहीं, अगर कोई आ गया वहाँ पे तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा वहाँ पे। स्पेसिफिक ऑफ़र: इट मीन्स एन ऑफ़र मेड इन द पर्टिकुलर पर्सन। स्पेसिफिक हो गया कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को, ऐसे नहीं वो जनरली नहीं होता। जैसे ए ने अगर बी को कुछ ऑफ़र किया है तो वो सिर्फ बी को ही किया है, वो किसी और के लिए वो ऑफ़र नहीं है। अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर किसी ग्रुप को अगर उन्होंने ऑफर किया, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू होम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन केस ऑफ इसमें ना एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। मतलब मीन्स उसी स्पेसिफिक ग्रुप से या उस पर्सन ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। आगे है जनरल ऑफर: इट मीन्स एन ऑफर विच इज़ मेड टू द पब्लिक इन जनरल। जैसे वो सभी के लिए है, जर्नल है, तो उसको हम जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इफ़ ऑफर फुलफिल द टर्म एंड द कंडीशन विच इज़ गिवन इन द ऑफर देन ऑफर इज एक्सेप्टेड। अगर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो ऑफर एक्सेप्ट किया माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं है। जैसे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंपनी एडवर्टीज्ड दैट अ रिवॉर्ड ऑफ ₹100 would be given to any person who would suffer from influenza after using the medicine made by the company according to the printed direction। अगर ये जैसे उसने है कि कोई दवाई है, उसके ऊपर डायरेक्शन है कि इसको ऐसे यूज़ करना है, अगर उसने उसे अकॉर्डिंग यूज़ की है तो अगर फिर भी वो उससे कुछ उसको एलर्जी होगी या उसको कुछ भी हो गया तो उसको वो 100 रुपया देगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। वन लेडी मिसिज
Carlyle purchased and used the medicine according to the printed direction of the company. जो भी उस कंपनी ने डायरेक्शंस दी थी कि कैसे यूज़ करना है उसको. बट सफ़र फ्रॉम इन्फ्लूज़ा, फिर भी वो उसको वो इन्फेक्शन होगी या बीमारी होगी. शी फाइल्ड अ सूट टू रिकवर द रिवॉर्ड ऑफ ₹100. उसने केस फाइल किया. द कोर्ट होल्ड दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एज शी हैड एक्सेप्टेड अ जर्नल ऑफर बाय यूजिंग द मेडिसिन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. जो उसमें बताया हुआ था तरीका उसने वो यूज़ किया, तो इसको वो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. तो एंड एज सच एज इंटाइटल टू रिकवर द रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी. ये केस हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बिल स्मोक वॉल कंपनी 1893. ठीक है. ये था जर्नल ऑफर. क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर क्या होता है, जैसे नाम से ही है, क्रॉस मतलब एक ने एक ऑफर दिया दूसरे ने दूसरा दिया. व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकली ऑफर, जैसे वो एक्सचेंज करती हैं इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर. मीन्स उनको एक दूसरे का ऑफ़र नहीं पता, वो उसको दे देता है, उसको नहीं पता कि उसने ये ऑफ़र दिया है, तो बी उसको दे देता है, तो उसको भी नहीं पता. द ऑफर इज आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर. टू क्रॉस ऑफर डज नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट. क्रॉस ऑफर कंक्लूड नहीं किए जा सकते. टू ऑफर आर सेड टू बी क्रॉस ऑफर इफ़ दे आर मेड बाय द सेम पार्टी. सेम पार्टीज़ ने किए हैं to one another party. Each offer made in ignorance of the offer made by each offer made in ignorance of the offer made by other. मतलब जो दूसरे ने किया है उसको उसके बारे में इग्नोरेंस थी, नहीं पता था. The term and condition contained in both the offer are same. टर्म एंड कंडीशन भी उनकी सेम होनी चाहिए. A offer by a letter to sell 100 tons of steel at ₹1,000 per ton. On the same day, B also writes a offering to buy 100 ton steel at 1,000 per ton. एक सब कुछ सेम है. उसने बोला कि मैं इतने का बेचना चाहता हूँ और उसने भी सेम डे उसको लेटर डाल दिया कि मैं इतने का ख़रीदना चाहता हूँ. रेट भी सेम है, उसका प्रोडक्ट भी सेम है. इसमें होगा कि सब चीज़ें सेम हो तो उसको क्रॉस ऑफ़र. लेकिन ना ए को पता है कि बी भी सेम ऑफ़र दे रहा है, ना बी को पता है कि ए भी सेम ही रिक्वेस्ट कर रहा है. When does a contract come into existence? उनका कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा? और कॉन्ट्रैक्ट come into existence when any of the party accept the cross offer made by the other party. उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर लेगी पार्टी. जब उनको पता चलेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. काउंटर ऑफर. when the offeree give qualified acceptance of the offer subject to modified and variations in the term of original offer. Counter offer amount to rejection of the original offer. जैसे हम समझ गए कि ए ने किस बी को ऑफ़र दिया, उसकी के हम एग्जांपल आगे पढ़ते हैं कि उसकी ओरिजिनल बी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहा लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कर दी. अगर किसी उसने रेट में बोला रेट कम कर दिया या कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर दी, वेरिएशन आ गई, तो वो काउंटर ऑफर होता है. इसकी क्या क्या टर्म्स हैं? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर. इसमें जो ओरिजिनल ऑफर रहता है वो रिजेक्ट हो जाता है. द ओरिजिनल ऑफर इज़ लैप्स्ड, वो लैप्स हो जाता है. एक काउंटर ऑफर रिजल्ट इज़ अ न्यू ऑफर. तो जो काउंटर में वो बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो न्यू ऑफर होता है. इन अदर वर्ड्स एन ऑफर मेड बाय द ऑफरी इन रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? A offered to sell his pen to B for ₹1,000. B replied, I am ready to pay ₹950. On A's refusal
to sell at this price, B agreed to pay ₹1,000 as there was no contract as the acceptance to buy it for ₹950 was counter offer. Some rejection of the offer of A, subsequently acceptance to pay ₹1,000 is a fresh offer from B to which A was not bound to give his acceptance. वही ए ने बी को बोला कि मैं अपना 1000 में पेन बेचना चाहता हूँ, बी आपको बेचना चाहता हूँ। बी कहता नहीं, मैं 1000 में नहीं 950 में खरीदूँगा। ये सेकंड है, फ्रेश ऑफर है जो 950 है, लेकिन ए ने फिर रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड जब उसने एक्सेप्टेंस दी बी ने कि हाँ चलो ठीक है मैं 1000 का खरीदूँगा, वो थर्ड स्टेज में वो फ्रेश ऑफर है, वो फर्स्ट वाला फ्रेश ऑफर नहीं है, वो थर्ड वाला फ्रेश ऑफर है। स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूज ऑफर, एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यू ऑफर, ये कौन से ऑफर होते हैं? जैसे एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड, जैसे वो चलता रहता है। कोई भी ऑफर टाइम इज नॉन एज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूसली ऑफर। टेंडर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर जहाँ पर हम बोल दे के जैसे टेंडर आते हैं न्यूज़पेपर में, वो उनको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। वो जनरली कितने टाइम के लिए स्टैंडिंग ही रहते हैं, मतलब टाइम पीरियड होता है उनका। फिर उसके बाद हम इसको एग्जांपल में, ये एक और एग्जांपल है, व्हेन वी आस्क द न्यूज़पेपर वेंडर टू सप्लाई द न्यूज़पेपर डेली, इन सच केस वी डू नॉट रिपीट द ऑफर डेली एंड द न्यूज़पेपर वेंडर सप्लाइज द न्यूज़पेपर टू अस डेली, द ऑफर ऑफ सच टाइप्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ये स्टैंडिंग होते हैं, जैसे हमने न्यूज़पेपर लगाया घर में, हम डेली थोड़ी यहाँ कोई ऑफ़र देते हैं कि आपने भाई जाना, डेली कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं डायरेक्ट। हमने बोल दिया कि आपने डेली हमें प्रोवाइड करना है न्यूज़पेपर, हमें सप्लाई करना है, तो वो जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं वो स्टैंडिंग ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ये होते हैं स्टैंडिंग है ओपन एंड कंटिन्यूस ऑफर। ये हमारी होगी कंप्लीट टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ठीक है, ये होती है हमारी क्लास कंप्लीट।